श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद पांचवा अध्याय। ऋषभ जी का अपने पुत्र को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना। श्री ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्युलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी को भी मिलते हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत परमानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही है जो समानचित, परम शांत, क्रोधहीन और सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में, संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य को प्रमादवश को कर्म करने लगता है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्मस्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य फिर कर्मों में ही प्रवृत्त करता है। स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल दुर्बहन ग्रंथि कहते हैं। इसी के कारण जीव को मैं और मेरेपन का मोह होता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली होती है, उसी समय संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर में पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्वगुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, जीव को तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों के सहने से सभी योनियों में दुख उठाना ही पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम से, मेरे लिए ही कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, शरीर तथा घर में मेरेपन के भाव को त्यागने की इच्छा से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से अपने शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली प्रकार काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो या जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति को ही परमार्थ पुरुष मानता हो, वह अपने शिष्यों को और पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं। गड्ढे में गिरने के कारण उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य जैसे आँख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देख ज्ञानी कौन ऐसा ज्ञानी पुरुष होगा जानबूझकर उसे उस राह पर जाने दे। जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु गुरु नहीं, स्वजन स्वजन नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, इष्ट देव नहीं। मेरे इस अवतार का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत पीछे की ओर ढकेल दिया। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं।
तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्यमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं। सिद्ध और सिद्धों के देवताओं के अनुयायी सब श्रेष्ठ हैं। उनके असुरों से देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है, इंद्र से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है। वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ है। वे मुझसे भी उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है। विप्रगण, दूसरे किसी प्राणी को मैं ब्राह्मण के समान नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे कर सकता हूँ। लोग श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण के मुख में जो अन्न आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता हूँ, वैसा अग्निहोत्र में होम हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं ही सब प्रकार सुशिक्षित थे, वे तो भी लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृदय भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा, सब कुछ घर पर ही छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे थे। इस स्थिति में वे अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए, कोई बात करना चाहे तो नहीं बोलते थे। वे अवधूत बने, जहाँ तहाँ विचरने लगे। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी हो, परमात्मा स्वरूप में ही स्थित हो गए थे, इसलिए अखंड चित्तवृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, लंबी बाहें, कंधे, गले आदि अंगों की बनावट सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान और मनोहर जान पड़ता था। उनकी नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने थे। उनके महान भार और अवधूत के समान धूल दर्शित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधना में विघ्न रूप है, तब इससे बचने का उपाय विभस्त वृत्ति से ही रहना है। तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली और लेटे लेटे ही सब खाने पीने चबाने करने लगे। वे अपने लोट लोट कर शरीर को सान लेते थे, किंतु उनके दुर्गंध नहीं थी और वायु उस सुगंध को लेकर उनके चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गो, मृग, काकादि की वृत्तियों को स्वीकार कर वे उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े, कभी बैठे, कभी लेटे ही रहने लगे। परीक्षित, परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योग आचार्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था, इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्त, अंतर ध्यान,
परकाई प्रवेश, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना, सब प्रकार की सिद्धियाँ अपने आप ही सेवा करने आई, परंतु उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंद ऋषभ देव अनुचरिते 5वां अध्याय। श्रीमद्